नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यानी 10 जो प्लेस स्थान नाम दिए जाते हैं उसको इंडिया के मैप में लोकेट होता है, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में 2019 के एग्ज़ाम में यूपीएससी पेपर 2 यानी ज्योग्राफी के पेपर 2 में जो 10 प्लेसेस का नाम दिए गए थे उसको हम लोग इंडिया की मैप में लोकेट करेंगे और इसका 30 वर्ड में एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में भी उसके सिग्निफिकेंस बताएंगे कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल है, कॉमर्शियल है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग डिटेल देंगे मैक्सिमम 30 वर्ड में। 13 दोस्तों 10 जो प्लेसेस का नाम दिए गए थे वो 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। पहला है लोथल, रिवर व्यास, चिकलदरा, नरोरा और लेंगपुई, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थेनमाला, अन्नामुडी, अनाईमुडी या अन्नामुडी बोलते हैं, बेरेन आइलैंड और दुर्गा दुनी क्रीक। तो ये 10 प्लेस इसको लोकेट करते हैं दोस्तों इंडिया के मैप में। तो इंडिया के मैप में आपको ये मैप प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको 10 जो प्लेसेस हैं उसको लोकेट करना है और उसको 30 वर्ड में एक्सप्लेनेशन देना है। तो पहला था दोस्तों जैसा लोथल, तो लोथल दोस्तों गुजरात में यहाँ पे लोकेटेड है लोथल, ये है लोथल। तो लोथल में आप देखोगे तो लोथल का एक्सप्लेनेशन आप दोगे तो लोथल क्या है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट था, एक पोर्ट सिटी था, यानी कि यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होते थे लोथल में, पोर्ट सिटी थे। तो अभी का सिग्निफिकेंस यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी था तो अभी कल्चरली इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और अभी ये गुजरात का एक टाउन है। और ये आप देखो कि साबरमती जो रिवर है अभी वहाँ पे बैंक में लोकेटेड है। तो लोथल का आप एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं। दूसरा है दोस्तों रिवर ब्यास। ब्यास रिवर पूछा गया था कहाँ पे है, तो ब्यास रिवर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलता है और पंजाब यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ्लो करता है, और पंजाब के जो 5 रिवर हैं उसका एक ब्यास रिवर यानी एक पार्ट भी है। तो ब्यास रिवर है दोस्तों वो आपको सतलज रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। सतलज रिवर यहाँ पे आपको नीचे फ्लो यानी साउथ में सतलज रिवर फ्लो होती है, ब्यास रिवर नॉर्थ में फ्लो होती है। दे रहा दोस्तों ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर को एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि ब्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से निकला हुआ है और पंजाब का एक रिवर है। 5 रिवर में पंजाब के जो 5 रिवर हैं उसमें से एक ब्यास का रिवर है। ब्यास रिवर सतलज की ट्रिब्यूटरीज हैं और टोटली यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में फ्लो होती है ब्यास रिवर। तो दूसरा हो गया ब्यास रिवर। तीसरा है दोस्तों तीसरा है चिकलदरा। चिकलदरा आप देखोगे, तीसरा चिकलदरा है। चिकलदरा आप देखोगे तो महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है चिकलदरा। यहाँ पे हिल स्टेशन का मतलब है यहाँ पे कि बहुत सारे टूरिज्म भी आते हैं। ये चिकलदरा है, बहुत सारे टूरिज्म यहाँ पे अट्रैक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी सीन के लिए फेमस है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, वो है गोगामाल नेशनल पार्क। आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ लिख सकते हैं चिकलदरा में एक गोगामाल नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं और चिकलदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। तो एक इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस भी है, कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे एक पोर्ट भी पाया जाता है, फोर्ट भी पाए जाते हैं, पुराने ज़माने की एक फोर्ट है वो भी पाया जाता है यहाँ पे, और एक वाटरफॉल लेक बहुत सारे पाए जाते हैं। चिकलदरा एक हिल स्टेशन है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्क भी पाया जाता है। कौन से नेशनल पार्क? ये है गोगामाल नेशनल पार्क और चिकलदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं। तो इसको आप सिग्निफिकेंस ऐसे दे सकते 30 वर्ड में। फिर है दोस्तों जो चौथा है यहाँ पे नरोरा। नरोरा आप देखोगे नरोरा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो यूपी में लोकेटेड है। यूपी में नरोरा यहाँ पे लोकेटेड है। बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नरोरा लोकेटेड है, और ये सिग्निफिकेंस इसकी है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट नरोरा न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे नरोरा आपका हो गया। फिर देखो 1 2 3 4 पाँचवा आप देख लेते हैं। पाँचवा दोस्तों लेंगपुई। लेंगपुई एक देखो मिजोरम, लेंगपुई यहाँ पे मिजोरम में देखने को मिलेगा। मिजोरम में आइजोल के पास ही है यहाँ पे लेंगपुई। और लेंगपुई इसलिए फेमस है क्योंकि लेंगपुई एक एयरपोर्ट भी है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एयरपोर्ट है
वो लेंगपुई ही है, और लेंगपुई नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगपुई मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा देखो दोस्तों, पूछा गया कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलेगा उड़ीसा में, यहाँ पे मिलेगा कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और ये फेमस है रेप्टाइल के लिए, यहाँ पे जो इंडेमिक रेप्टाइल यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, और एक पार्ट भी है मयूरगंज जो एलिफेंट जो नेशनल पार्क है उसका भी एक पार्ट है, और जो यहाँ पे सिंपली फॉल नेशनल पार्क है उससे लिंक भी है, एक हिल स्टेशन से लिंक भी है। तो कुलदीहा एक इन्वायरमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है उड़ीसा में। फिर इसके बाद दोस्तों पूछा है कुलदीहा थिनमाला आपको केरला में देखने को मिलेगा, यहाँ पे थेनमाला देखने को मिलेगा। थेनमाला को मलयालम में हनी हिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हनी हिल थेनमाला वैसे मलयालमी नेम है, लेकिन इसको इंग्लिश में हनी हिल भी बोलेंगे। ठीक है, तो थेनमाला एक केरला का एक टूरिज्म प्लेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, ट्रैकिंग भी होती है, माउंटेनियरिंग भी होती है थेनमाला में। और इसके अलावा फिर दोस्तों अनामुडी भी केरला का ही एक प्लेस है, इसको थेनमाला से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा अनामुडी आप देखो तो ये वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अनामुडी को आप ऐसे यहाँ पे लोकेट कर सकते हो, माउंटेन जैसा ट्रेंगुलर आप लोकेट करोगे कि अनामुडी एक वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी यदि हाइट आप देखोगे तो हाइट है 2695 मीटर। वेस्टर्न घाट के अलावा आप देखोगे पूरे पेनिनसुलर इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अनामुडी है, तो ये केरला में लोकेटेड है और ये थेनमाला से ऊपर है। ठीक है, तो एक आप बोल सकते हो ये फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वेस्टर्न घाट का और पूरे पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया का। फिर दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा कि बैरन आइलैंड यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बैरन आइलैंड है। ये साउथ एशिया का एक अकेला आइलैंड वोल्केनो एक्टिव आइलैंड है। ठीक है, तो ये हो गया बैरन आइलैंड। पूरे साउथ नॉट इंडिया ओनली, साउथ एशिया का आप देखोगे तो बैरन आइलैंड एक सिंगल ऐसा लोकेशन है जो एक्टिव वोल्केनोज है। ठीक है, तो ये आपको अंडमान जो सी है उसके आपको ईस्ट साइड मिलेगा यहाँ पे बैरन आइलैंड। फिर लास्ट है आई थिंक दोस्तों, लास्ट में दुर्गा दुआनी क्रीक। तो दुर्गा दुआनी क्रीक आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के पास मिलेगा। यहाँ पे दुर्गा दुआनी क्रीक, ये है दुर्गा दुआनी क्रीक, ये यहाँ पे मिलेगा। दुर्गा दुआनी क्रीक का आप एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है, और ये इंडिया का फर्स्ट टाइडल जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है यहाँ पे दुर्गा दुआनी क्रीक पे यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो इंडिया का फर्स्ट जो टाइडल से जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट किए जा रहे हैं वो दुर्गा दुआनी क्रीक पे यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, और ये इंडिया का फर्स्ट टाइडल प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे। और ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा के पास लोकेटेड है। इस तरह से 10 लोकेशन आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं दोस्तों ऐसे, और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस किया लोथल जो गुजरात में है, फिर है ब्यास रिवर जो हिमाचल से निकल के पंजाब में फ्लो करती है, फिर है तीसरा में चिकलदरा जो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, फिर चौथा में नरोरा जो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट भी है, ये यूपी में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के में लोकेटेड है। फिर आप देखोगे तो लेंगपुई मिजोरम में आइजोल के पास है, और लेंगपुई क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में एक है लेंगपुई। इसके बाद आप देखोगे तो कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, और एक सिंपलीफाल जो नेशनल पार्क है उसको भी उससे ये लिंक्ड है, और ये एक पार्ट है, यानी कि एक पार्ट किसका है कि मयूरगंज जो एलिफेंट जो वहाँ पे नेशनल पार्क है या रिजर्वायर है उड़ीसा का, उसका एक पार्ट है। फिर इसके बाद देखोगे दोस्तों तो थेनमाला केरला का एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पर ट्रैकिंग भी की जाती है, लेक में बोटिंग भी की जाती है, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटी सीन है, तो टूरिज्म एट्रैक्शन है थेनमाला। फिर अनामुडी आप पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अनामुडी जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट का भी ऑफकोर्स सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, जिसकी आप हाइट देख सकते हो 2695 मीटर है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो बैरन आइलैंड पूरे साउथ एशिया का एक सिंगल ऐसा एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है जो
अंडमान निकोबार से आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा बैरन आइलैंड यहाँ पे। फिर आप देखोगे दोस्तों तो दुर्गा दुआनी क्रीक सुंदरबन डेल्टा का एक क्रीक है। इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिया का टाइडल जो प्रोजेक्ट है, यानी टाइडल से पावर जनरेशन करने का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 13 दोस्तों 10 जो प्लेस के नाम दिए जाते हैं उसको इंडिया के मैप में लोकेट करना होता है, जो यहाँ पे हम लोग लिस्ट देखे थे उसको हम लोग डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं उसको भी आप हमें सजेस्ट कीजिए कमेंट करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।